तो दोस्तों मकान बनाते समय अगर आपके ज़मीन खोदते हुए कुछ उल्टी सीधी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं तो आप क्या करें? किस तरह की चीज़ों पर आपको विशेषकर ध्यान देना है? क्या होता है इन उल्टी सीधी चीज़ों का घर में बनाते समय आपको ज़मीन से निकलना क्या दर्शाता है? और कैसे आप इन चीज़ों से बुरे असर इनके जो मिलने वाले हैं उनसे किस तरह से आप बचाव कर सकते हो? आज मैं आपको यही पूरी जानकारी देने वाला हूँ, क्योंकि अगर ऐसी चीज़ों के साथ आप मकान बना लें तो जीवन भर उस मकान में कभी सुख नहीं आता है। तो दोस्तों हमने अक्सर देखा होगा कोई एक आलीशान बहुत बढ़िया मकान बनाने वाले ने अच्छा पैसा भी लगाया मकान बनाने में, क्योंकि घर और शादी ये दो ही एक ऐसी चीज़ें हैं जिनमें व्यक्ति अपना पूरा सामर्थ्य लगा देता है। और घर तो एक ऐसा होता है कि वो व्यक्ति जो पैसा लगाने वाला है वो और उसका पूरा परिवार उसमें रहता है, इसलिए पूरी तरह से सहूलियतें उस घर में मिलें, किसी तरह की कोई दिक्कत ना रहे, सहूलियतों के लिए ही अपना मकान बनाता है। पर वही मकान जब कहीं ना कहीं जीवन के लिए जंजाल बन जाए तो परेशानियां कहाँ से आई हैं इसके बारे में व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। अब कई बार देखिए परेशानियां जो होती हैं हमें घर बनाते समय ही दिखती हैं। जो व्यक्तियों का प्लॉट है या फिर पुराना मकान तोड़कर फिर वो बना रहे हैं और किसी तरह की खुदाई होती है ज़मीन में, तब कुछ चीज़ें मिलती हैं। उन चीज़ों पर आपने गौर फरमाना है, उन चीज़ों को आपने ऐसे ही नहीं इग्नोर कर देना है और दोबारा इन चीज़ों को किस तरह से हम अब मान लीजिए निकली हैं तो इनको कैसे मैनेज करें ये समझते हैं। तो सबसे पहली चीज़ होती है राख। राख यानी कि ये तो एक नॉर्मल होती है। क्यों नॉर्मल होती है? क्योंकि जब ज़मीन खाली होती है तब कुछ खाना बनाना आयोजन करने के लिए हम थोड़ी देर के लिए भट्टी खोदते हैं और वहाँ पर खाना वगैरह बनाते हैं और जो होता है फिर बाद में मिट्टी से बंद कर देते हैं उसको। इस तरह से ये पकवान कई बार अड़ोसी पड़ोसी ही खाली ज़मीन देखकर वहाँ पर खाना बनाना शुरू कर देते हैं। किसी आयोजन, कोई शादी समारोह, कोई कुछ भी है, तब इस समय पर वो जो राख होती है वो राख अगर उस मकान की ज़मीन में रह जाए तो वो परेशानियाँ क्रिएट करती है। राख होती है बुध, और बुध जब ज़मीन यानी कि मंगल के साथ मेल खाती है और ऐसे व्यक्तियों के जीवन में आती है कि ये मंगल बुध का एक योग बन जाता है और व्यक्ति के जीवन में बीमारियां, दुख, कलेश, दरिद्रता और हमेशा घर में कुछ ना कुछ ऊपरी हवा का साया, इस तरह की चीज़ों का आभास होता रहता है। क्योंकि मंगल बुध जब आपस में मिलते हैं तो ये एक तरह का भूत बन जाता है। क्योंकि लाल किताब में दो ग्रहों के मिलने के बाद एक तीसरी शक्ति जनरेट होती है। तो इस तरह से ये भूत की अगर हम बात करें तो ये भूत ऐसा होगा जो आपके पूरे परिवार को दुखी करेगा, किसी प्रकार की बीमारियां शुरू करा देगा, कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं होंगी, व्यक्ति इस मकान में रहेंगे तो सुख शांति नहीं रहेगी, हमेशा क्लेश मचे रहेंगे, कुछ ना कुछ धन नुकसान होगा, अड़ोसी पड़ोसी जलने वाले होंगे। अब जलने वाले होते हैं तो जलन के कारण ही कई बार तो ये खाली ज़मीन में ही ये काम कर देते हैं। अब वो दूसरा काम, अगर मान लीजिए आप ज़मीन खुदवा रहे हैं, अपने घर की जो नींव खुदवाई जाती है या कोई भी खुदाई घर आपकी ज़मीन में चल रही है, तब उस समय निकली हुई कुछ चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है। जानवर के सींग, अब वो जानवर के सींग किसी भी जानवर के हो सकते हैं, चाहे तो वो भैंस के हों, चाहे वो बकरी के या बकरे के, किसी के भी हों। सींग नुमा आकृति अगर आपको निकलती है तब भी आपको सावधान हो जाना है। और जहाँ पर ये सींग नुमा आकृति निकलेगी उसके आसपास भी आपको कुछ ना कुछ और चीज़ें मिलेंगी, कीलें मिलेंगी, शराब की छोटी बोतल मिलेगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि शराब की जो बोतल होती है अगर कांच है तो बहुत लंबे समय तक चलता है, अगर वो प्लास्टिक है तब भी बहुत लंबे समय तक चलती है, क्योंकि ये इतनी जल्दी डिग्रेड नहीं होती हैं ज़मीन के अंदर। और अगर ये चीज़ें निकलती हैं तो आपको थोड़ा सावधान हो जाना है कि ये चीज़ें आपके कहीं ना कहीं जीवन पर संकट लाने वाली चीज़ें हैं, इनको आपने अलग करना है। अब कई बार क्या होता है कि हम ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर कभी पहले कुछ लाशें दफनाई जाती थीं, जैसे कि एक कब्रिस्तान। कब्रिस्तान कई बार क्या होता है कि कुछ एक ऐसी ज़मीन पर बना दिया जाता है जहाँ पर किसी का मालिकाना हक नहीं होता है। अब कोई बीहड़ का इलाका हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो कुछ लोग सामूहिक तौर पर अपना जो भी क्रियाक्रम होता था वहाँ पर जाके दफनाते थे। जो भी इस तरह की ज़मीन कई बार क्या होता है लोग कब्ज़ा कर कर बाद में उस ज़मीन को बेच देते हैं, क्योंकि लोगों का
हो सकता है कि वहाँ से हटकर कहीं पर और उनको कब्रिस्तान मिल गया, जिस वजह से वो जगह जो होते हैं वो छोड़ देते हैं। और कई लोग तो ऐसे होते हैं कि कब्ज़ा कर लेते हैं, बाद में उस पर अपना मालिकाना हक उस पर जताते हैं और कहते हैं यहाँ नहीं कुछ करो, जाना है उधर जाओ या दूसरी जगह जाके करो। ऐसे केस में आपको घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो भी दफन हुई हैं चीज़ें, वो दफन वाली चीज़ें जो भी दफन किया गया है वो आपके लिए नुकसानदेह नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। नुकसानदेह क्या है? अगर किसी को मार कर असॉल्ट किया गया है, किसी को मारा गया है, किसी की हत्या की गई है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो कुछ भी है, और वो आपके उस ज़मीन में दबा दिया गया है, तब आपके लिए परेशानी है। अब ये कई बार छोटे बच्चों की भी हड्डियाँ निकलती हैं, जानवरों की भी निकलती हैं। कई बार हम पहचान नहीं पाते हैं ये हड्डियाँ किसकी हैं जब तक खोपड़ी ना मिले। तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना। अब मान लीजिए ये चीज़ें निकलती हैं तो खोदने वाला जो है वो निकाल के इन चीज़ों को आपकी जो ज़मीन है उससे अलग फेंक दे, चाहे तो रोड पर ही फेंक दे, वो अपने आप आगे से आगे चली जाएगी। किसी न किसी तरीके से पैरों से लगते हुए, गाड़ियों से, कुछ भी करके आपकी ज़मीन में वो दबी नहीं रहनी चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखिए। और कई बार कुछ लोग तंत्र करके ये चीज़ें करते हैं। कई बार कोई जानवर मार के और शराब वगैरह ये सब चीज़ें मिलाकर, शराब की बोतल और ये चीज़ें आपके उस खाली ज़मीन में दबा देते हैं। किसी के लिए मारण क्रिया की जाती है इस तरह से। और अगर मान लीजिए इस तरह की चीज़ें भी मिलती हैं तो उनको भी निकाल लीजिए और निकाल कर अब आपने बाहर कर देनी है। अब अपने मकान को, अपनी ज़मीन को आप सुरक्षित कैसे बनाएं? क्योंकि वहाँ पर सुरक्षा देनी बहुत ज़रूरी है। सुरक्षा दी जाती है मंगल के प्रभाव से। मंगल के प्रभाव से सुरक्षा दे सकते हो। अब इसके 3 उपाय होते हैं। आपने अपनी ज़मीन को साफ़ कर लिया, अपनी ज़मीन को खाली कर लिया। आप किसी भी तरह की नेगेटिव ऊर्जा आपकी उस ज़मीन पर ना असर कर सके और ना ही अड़ोसी पड़ोसी कोई जलने वाला आपके मकान ज़मीन पर तंत्र क्रिया करे। अगर मान लीजिए आप बना रहे हो, आपको ऊपर ही कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, नींबू, मिर्ची, ये वो कुछ ना कुछ उल्टी सीधी चीज़ें मिलती हैं, सिंदूर वगैरह, तो आपने उठवा कर फावड़े से उठवा कर आप बाहर करवा दीजिए। अपने कुछ नहीं करना है, क्योंकि आप अपने मकान की प्रोटेक्शन करने जा रहे हो। अब मकान की प्रोटेक्शन होती है तब जब आपके मकान की दहलीज़ बनती है। दहलीज़ जहाँ से लोग एंटर करते हैं, मेन डोर जो बनता है, अगर उस मेन डोर को हम सुरक्षित कर लें, उस मेन डोर को सुरक्षित करने का तरीका ये है, उसके नीचे आप ज़मीन में आप चांदी की तार डाल दीजिए, पतली सी तार डाल दीजिए। जो तार होगी वो आपके घर में किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश नहीं करने देगी। और इसके साथ साथ जैसे ही आपका मकान बन जाए, तो अब ये मेरे हाथ में कुछ आप ये 2 चीज़ें आप देख रहे होंगे। एक तो ये ताम्र पत्र का कुछ चीज़ें इन पे देखिए आकृत की गई हैं, और दूसरी तरफ हैं ये पंचमुखी हनुमान जी। अब दिक्कत क्या आती है, जो लोग घर में सेवा नहीं कर पाते हैं देवी देवताओं की, या फिर वो लोग इस बात से डरते हैं कि हम तो नॉनवेज खाते हैं, हम तो ये हनुमान जी की मूर्ति को कैसे रखें, तो उनके लिए अल्टरनेट तरीका ये है, आप अपने दरवाजे पर देखिए, आपका मकान बन गया है या बना रहे हो कुछ भी, ये होता है मंगल यंत्र। और तांबे पर बना हुआ इस तरह से आप मंगल यंत्र अपने यहाँ से लीजिए और उसको प्रॉपर अभिमंत्रित सिद्ध, जिसे हम कहते हैं एनर्जाइज करना, उस तरह से उसको एनर्जाइज करवा लीजिए। और जब वो एनर्जाइज हो जाएगा, उसके बाद ही आप उसको इस तरह से यंत्र को लेके पीछे फेविक्विक या फिर एमसील लगाकर आप इसको अपने दरवाजे के मुख्य स्थान पर इस तरह से चिपका दीजिए। अब कई बार लोग कहते हैं कि हमारे तो दो दरवाजे हैं, आपको चाहे अंदर वाले पे चिपकाओ चाहे बाहर वाले पे चिपकाओ, जो मेन गेट है, कहीं कहीं पर भी आप चिपका सकते हो। वैसे अंदर की तरफ चिपकाना ज़्यादा सुरक्षित रहता है, क्योंकि वहाँ पर कोई आपका उतार नहीं सकता। बाहर चिपका होता है तो कई बार बच्चे ही छेड़खानी में उतार देते हैं या कोई ऐसा वैसा उतार ही लेता है। तो इस तरह से आप अपने अंदर वाले पर चिपकाओ, जो आपका दूसरा मेन डोर है। बाहर की तरफ से चिपकाना है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाहर की तरफ से मंगलवार की सुबह आप भगवान हनुमान जी का ध्यान करते हुए इस तरह से यंत्र को आप चिपका देंगे। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। इसके साथ साथ जो भी घर में अगर मान लीजिए आप रखना चाहते हो, आप सेवा कर सकते हो, साफ़ सफाई कर सकते हो हनुमान जी की, तो इस तरह से पंचमुखी हनुमान जी अपने दरवाजे पर
कोई थोड़ा सा शेल्फ वगैरह बना के, लकड़ी की फट्टी वगैरह बना के इस तरह से आप वहाँ पे रखिए इस तरह से। और मंगलवार के मंगलवार इनसे प्रार्थना करते रहिए और इनको साफ़ सफाई ध्यान रखनी पड़ती है। देखिए, अगर आप ये सब कर सकते हैं तभी आप हनुमान जी को स्थापित करिए, वरना मत करिए। वरना आप सिंपल यंत्र लगाइए अपने दरवाजे पर और चांदी की जो तार है वो दहलीज के नीचे डालिए। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारियां हैं जिनसे आप सुरक्षित रहोगे। बाकी और वीडियोस में आपके आने वाली और जानकारियां आपको देंगे। बाकी इन जानकारियों से आपको काफ़ी हद तक लाभ मिलेगा और आप सुरक्षित रहोगे। सुरक्षा ही सबसे बड़ी चीज़ है। सुरक्षा अगर कहीं से टूटेगी तो आपको परेशानी आएगी। जब परेशानी आएगी तो उससे संबंधित कुछ और अलग उपाय होते हैं, पर सुरक्षा ही सबसे मजबूत हो तो कोई भी नेगेटिव चीज़ आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। अगर आप अपने आप से लाल किताब के उपाय करना चाहते हो तो आ गई है मेरे द्वारा लिखी हुई नई लाल किताब, जो कि बिल्कुल सिंपल साधारण भाषा में है। और ये लाल किताब बिल्कुल सरल भाषा में आप लोगों के लिए मैंने लिखी है, ताकि आप लोग इसे पढ़कर अपने उपाय खुद कर सकें। और जो ग्रहों की स्थिति है, ग्रह क्या असर जीवन में लेकर आते हैं, उनके बुरे असर को कैसे दूर किया जाए, ये किताबें अब आपकी मदद करेंगी। ये पहला भाग है, ऐसे 5 भाग कुल मिलाकर आएंगे, जिसमें ये पहला भाग बेसिक होगा, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे पार्ट 5 तक आपको पूरी की पूरी संपूर्ण लाल किताब की जानकारी इन भागों में मिल जाएगी। ये किताब हिंदी में होगी और सरल भाषा में होगी। देखिए, इस तरह से इस किताब में संपूर्ण जानकारी, उपाय इत्यादि, योग, सब चीज़ें इस किताब में दी गई हैं। फिलहाल ये किताब पहली जो आपका पहला कदम होगी इस ज्ञान की तरफ। आप अपने जीवन में अपने परिवार वालों की, अपने दोस्तों की, किसी की भी कुंडली को देखकर अध्ययन करके उन्हें उपाय बता सकते हो। और ये उपाय बताने के लिए ये किताब आपकी मदद करेगी। तो दोस्तों, मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।